हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम के लिए इससे बताने जा रहा हूँ जो आपको इस एग्ज़ाम में लिखना है। तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत कंफर्टेबल तभी लिख पाएंगे। आप वहाँ पर बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल से तभी लिख पाएंगे जब आप घर पर डेली एक ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। तो अ, किसी भी टॉपिक को यदि वहाँ पर जो टॉपिक मिलता है उसको बहुत अच्छे से और बहुत आराम से लिखने के लिए आपको तीन चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि तीन चीज़ का जानकारी नहीं होता है तो आप वहाँ पर असहज महसूस करेंगे। तो वह तीन चीज़ क्या है? पहला तो उस टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। सेकेंड नंबर, वर्ड पर पावर होना चाहिए, आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। यदि माइंड में कोई हिंदी वर्ड आता है तो उसका इंग्लिश क्या होगा ये पता होना चाहिए। थर्ड नंबर, लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, सही से लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को या वहाँ पर जो भी टॉपिक मिलता है तो उसके बारे में तीन चीज़ें ज्ञान होना चाहिए। पहले उसके बारे में जानकारी, सेकेंड नंबर वर्ड पावर, और थर्ड नंबर हो गया लिखने का प्रैक्टिस। तो यदि आप डेली घर पर एक इसे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ पर कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग कुछ टॉनिक ले लें ताकि आप भी शुरू से अंत तक बने रहे और मैं भी शुरू से अंत तक एनर्जी में रहूँ। तो टॉनिक यह है, आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगाई रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगाई रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं मंजिले, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग जो है हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लोग जो है बढ़ते चलेंगे। और एक और मैं टॉनिक रूप में कहना चाहूँगा, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले ही थे, हम होश में आने वाले थे कि तुम फिर मुस्कुरा बैठे। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आपको जो है जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मैं पहले बोला था कि आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सेकेंड वर्ड पावर, थर्ड नंबर हो गया लिखना प्रैक्टिस। तो आज मैं इस ये जो एस्से है इसका जो मैं बताऊंगा इसका पूरा एक इसका कहानी के रूप में, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपको जो है टॉपिक का जानकारी हर हाल में चाहिए। यदि टॉपिक की जानकारी नहीं है, यदि आप चाहे कुछ भी कुछ से कुछ लिख दे बनाकर तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं आज क्लास करने जा रहा हूँ तो इससे आपको पहला फायदा है कि आप इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। सेकेंड नंबर, वर्ड पावर, यानी आप जो है वर्ड पर भी ध्यान देंगे। और थर्ड नंबर, जब आप लिखेंगे घर प्रैक्टिस करेंगे तो ये कहानी जो है आप जो है माइंड में याद करेंगे, है ना, कि आलोक सर जब उसका कहानी बताया था क्या क्या कहे। और वर्ड जो है यदि आप वर्ड फंसते हैं कि ये वर्ड इसका क्या होगा तो इसमें से भी कुछ वर्ड का जो है आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा कभी भूल नहीं करेंगे कि रट कर सेम टू सेम लिखेंगे, तो ये असंभव है और आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। तो आप बस जो मैं करा रहा हूँ इसका आप पूरा ध्यान से समझिए कि ये टॉपिक के बारे में क्या है और लिखने का प्रैक्टिस आप खुद से घर पर करेंगे। तो आज क्लास शुरू करते हैं। मैं तो पेन पहले चूज कर लिया। देखिए, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबोलिश्ड और नॉट। कैपिटल पनिशमेंट में होता है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। तो टॉपिक है कि मृत्यु दंड को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं, मृत्यु दंड को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। यदि सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है
तो आपको जो है लिखना ही है। तो जानकारी होना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक लिखना हो तो पहले आपका माइंड होना चाहिए कि उसका देना, पहले परिचय देना है, उसके बाद उसका अच्छाई क्या है, उसका बाद उसमें कमी क्या है, अब फिर आपका अपना अपना थॉट बताना है आपके तरफ से क्या होना चाहिए, और चौथा बताना है कंक्लूजन। फिर बता रहा हूँ, पहले परिचय देना है, उसके बाद उसका मेरिट्स यानी क्या अच्छाई है, फिर उसका डिमेरिट्स यानी कमी बताना है, चौथा कंक्लूजन माने उस आपके व्यू से क्या होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन समझ गए कि मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं। अब इसी के बारे में है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल पनिशमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डेथ पेनाल्टी और डेथ सेंटेंस। कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पेनाल्टी या डेथ सेंटेंस या कहा जा रहा है। कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनाल्टी या डेथ सेंटेंस भी कहलाता है। कहने का अर्थ है कि कैपिटल पनिशमेंट में क्या होता है, मृत्युदंड, और मृत्युदंड को कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, डेथ पेनाल्टी भी कहते हैं, और उसको डेथ सेंटेंस भी कहते हैं। तो यही लाइन है जो इसका परिचय के रूप में लिखेंगे, शुरुआत करेंगे। There are many ways to award capital punishment such as hanging till death, gun down, beheading, throwing before carnivorous animals or injecting toxic chemicals etc. आप सिर्फ कहानी सुनते जाएंगे, है ना, बहुत ध्यान सुनेंगे। तो आगे कहा जा रहा है कि मृत्युदंड देने का बहुत सा तरीका है। मृत्युदंड देने का बहुत सा तरीका है, सच एज जैसे हैंगिंग टिल डेथ, फांसी पर लटकाना जब तक मृत्यु नहीं हो जाए। सेकेंड, गन डाउन, गोली मार देना। बीहेडिंग, सिर काट देना। थ्रोइंग बिफोर कार्निवरस एनिमल्स, कार्निवरस यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर RNI होगा, कार्निवरस एनिमल्स यानी मांसाहारी एनिमल के सामने फेंक देना। मांसाहारी एनिमल जैसे कहने का अर्थ है टाइगर हो गया, लायन हो गया, उसके सामने उस अपराधी को फेंक देना। फिर है और इंजेक्टिंग टॉक्सिक केमिकल इटीसी, है ना, जहरीले दवा का सुई देना। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब जो है मृत्युदंड देने का तरीका है। तो यहाँ तक क्या समझे कि मृत्युदंड को हम लोग जो है कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, डेथ पेनाल्टी भी कहते हैं, और डेथ सेंटेंस भी कहते हैं। और मृत्युदंड देने का बहुत सा तरीका है। पहला क्या, फांसी देना। सेकेंड नंबर, गोली मार देना। थर्ड नंबर क्या, कार्निवरस मांसाहारी एनिमल के सामने फेंक देना। चौथा है जहरीली सुई देना, जहरीली दवा का सुई देना। और ऐसे बहुत से तरीके हैं, इट लिखा गया है। आउट ऑफ देम हैंगिंग टिल डेथ इज द मोस्ट पॉपुलर वे इन द वर्ल्ड। अब आउट ऑफ देम कह रहा है यार, उनमें से एक, उन्हीं में से एक क्या है, हैंगिंग टिल डेथ। इसका अर्थ हुआ फांसी पर लटकाना जब तक मृत्यु ना हो जाए। तो फांसी पर लटकाना जब तक मृत्यु नहीं हो जाए, ये जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत जो है लोकप्रिय तरीका है, यानी बहुत फेमस तरीका है। कहने का अर्थ है कि अधिकतर कंट्री में जो है फांसी दिया ही जाता है। नेक्स्ट है, दिस पेनाल्टी इज अवार्डेड फॉर कैपिटल क्राइम्स सच एज मर्डर, गैंग रेप, सेडिशन, टेरर एक्टिविटीज एंड अदर हीनियस क्राइम्स। और यह दंड जो है बहुत बड़ी अपराध के लिए दिया जाता है। यह दंड यानी यह मृत्युदंड जो है बहुत बड़ी अपराध के लिए दिया जाता है। जैसे सच एज जैसे मर्डर हो गया, गैंग रेप हो गया, सेडिशन समझते होंगे। सेडिशन होता है कि किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है। तो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसी को बोलते हैं सेडिशन, भड़काने की प्रक्रिया बोलते हैं सेडिशन। टेरर एक्टिविटीज, आतंकी क्रियाविधि, और बहुत से शर्मनाक अपराध, ये सब बड़े अपराध जैसे मर्डर हो गया, गैंगरेप हुआ, ये सब जो मैं नाम लिया है ना, फिर सेडिशन, आतंकी गतिविधि और बहुत से शर्मनाक अपराध, ये सब के लिए मृत्युदंड दिया जाता है।
मैनी कंट्रीज मोस्ट अरेबियन कंट्रीज हैव द प्रोविजंस फॉर कैपिटल पनिशमेंट। अब देखिए बहुत से देश अधिकतर अरेबियन कंट्री में कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड के लिए प्रावधान है। बहुत से देश है और बहुत से देश में से एक है अरेबियन कंट्री। अरेबियन कंट्री में मृत्युदंड का नियम है। अरेबियन कंट्री किसको कहते हैं? तो अरेबियन सी के किनारे जितने भी कंट्री है जैसे ईरान, इटली, कतर, ये सब को बोलते हैं अरेबियन कंट्रीज बोलते हैं। तो अरेबियन कंट्रीज में मृत्युदंड का प्रावधान है यानी वहाँ नियम है। ऑन द अदर हैंड मैनी कंट्रीज थिंक इट barbarous and uncivilized, so they do not vindicate this punishment। अब देखिए दूसरी ओर बहुत से कंट्री को लगता है कि यह इट किसको कहा जा रहा है? कहा जा रहा है मृत्युदंड को। तो बहुत से कंट्री को लगता है कि यह मृत्युदंड जो है क्या है? कठोर और असभ्य है। कठोर और असभ्य है। तो दे डू नॉट विंडिकेट दिस पनिशमेंट, इसलिए ये सब कंट्री जो है इस सजा को जो है उचित नहीं मानते हैं। बहुत से कंट्री जो है इस सजा को सही ठहराते नहीं है। नेक्स्ट है इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अवार्डेड प्रीडोमिनेंटली बट आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्यूअर and 200 people were awarded this punishment। अब यहाँ तक समझेंगे। कहा जाएगा भारत में इन इंडिया भारत में स्वतंत्रता से पहले मृत्युदंड जो है अधिकतर लोगों को दिया गया। प्रीडोमिनेंटली मिस होता है अधिकतर, तो अधिकतर लोगों को दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है 200 लोगों से भी कम को यह सजा दिया गया। कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता से पहले अधिकतर लोगों को फांसी दिया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है 200 से भी कम लोगों को फांसी दिया गया, बहुत ही कम। इट इज डिफिकल्ट टू से वेदर इंडिया सपोर्ट्स कैपिटल पनिशमेंट और नॉट। अब कहा जा रहा है कि यह कहना कठिन है कि इंडिया जो है कैपिटल पनिशमेंट, इंडिया जो है मृत्युदंड को सपोर्ट करता या नहीं है। यह कहना मुश्किल है कि इंडिया कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट करता है या नहीं है। अब देखिए दिस इज अ लॉन्ग process which takes 10 to 15 years to give a capital punishment। आप कह रहा है दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, यह एक लंबी प्रोसेस होती है, जो 10 से 15 साल लेता है ना फांसी देने में, मृत्युदंड देने में। यहाँ कहा जा रहा है कि लंबा प्रोसेस लग जाता है, किसी को फांसी देने में 10 से 5 साल लग जाता है। एक्सक्लूडिंग सम रेयर केसेस, और कुछ छोटे मोटे मामलों को छोड़कर इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट क्राइम्स विच इज कमिटेड मोस्टली बाय नोटोरियस कुछ छोड़ दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट क्राइम्स विच कमिटेड मोस्टली बाय नोटोरियस, और यहाँ पर होगा मिसक्रिएंट्स, यहाँ था मिसक्रिएंट्स, इसका मिसक्रिएंट्स होता है बदमाश, नोटोरियस मीन्स कुख्यात। तो यह शर्मनाक अपराध है, या कहा जाए इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट क्राइम्स, यानी यह शर्मनाक अपराध है जो अधिकतर किया जाता है
कुख्यात बदमाश द्वारा, यानी ये सब जितने बड़े बड़े जो अपराध होती है वह बदमाश द्वारा अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी पीपल से दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी मैंडेटरी सो एज टू चेक कैपिटल क्राइम्स। देखिए फिर आगे कहा जा रहा है, बहुत से लोगों का कहना है कि मृत्युदंड जो है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए, उसको अनिवार्य कर देना चाहिए सो एज टू, ताकि मृत्युदंड को, ताकि बड़ी से बड़ी अपराध को रोका जा सके, बड़ी से बड़ी अपराध को रोका जा सके। यानी बहुत से लोगों का कहना है कि मृत्युदंड को अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे कि बड़ा से बड़ा जो अपराध होता है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। इट इज डिटरेंट टू क्राइम्स। डिटरेंट, देखिए जहाँ जहाँ मैं फिंगर या इसको पेन की सहायता से मैं संकेत करता हूँ तो वहाँ पर वर्ड ध्यान देंगे कि उसका मतलब क्या है। डिटरेंट मीन्स रोकने का तरीका, डिटरेंट मीन्स रोकने का तरीका। इट इज डिटरेंट टू क्राइम्स, अपराध को रोकने का तरीका है। इट किसको कहा जा रहा है? मृत्युदंड। मृत्युदंड जो है अपराध को रोकने का तरीका है या माध्यम है। इट क्रिएट्स फियर एंड कंस्टर्नेशन इन द हार्ट ऑफ कल्प्रिट्स। और इट यानी मृत्युदंड, मृत्युदंड जो है अपराधियों के मन में, मृत्युदंड अपराधियों के मन में डर और चिंता उत्पन्न करता है। क्या होता है कि मृत्युदंड जब ये नियम लागू कर दिया जाए तो अपराधी के मन में क्या होगा? वह डर समा जाएगा और चिंता होगा, चिंता हो जाएगा, जिससे वह क्राइम करेगा नहीं। knowing this other dare not commit such crimes। और यह जानकर, जब बदमाशों को, गुंडों को यह पता चल जाएगा कि मृत्युदंड नियम लागू कर दिया गया है, तो यह जानकर और सब जो है अपराधी है उनको ऐसे अपराध करने का हिम्मत नहीं करेगा, उनको ऐसे अपराध करने का हिम्मत नहीं करेगा। फिर कहा जा रहा है, टू रिस्टोर पीस एंड हार्मनी इट इज नेसेसरी टू हैव कैपिटल पनिशमेंट। अब कहा जा रहा है शांति और माहौल बनाए रखने के लिए, शांति और माहौल बनाए रखने के लिए कैपिटल पनिशमेंट जो है, यह जो है क्या कहा जा रहा है? शांति और माहौल बनाए रखने के लिए मृत्युदंड का होना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। यानी चाहते हैं कि हम लोग का आसपास जो है शांति माहौल बना रहे, तो मृत्युदंड पनिशमेंट होना जरूरी है। फिर कहा जा रहा है, इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज आफ्टर 1990 टेरर अटैक्स हैव ऑगमेंटेड अक्रॉस द ग्लोब। इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, भारत और अन्य देशों में 1990 के बाद आतंकी हमले पूरी दुनिया में बढ़ा है। यह कहा जा रहा है कि इंडिया हो या अदर कंट्री हो, 1990 के बाद जो है आतंकी हमले जो है पूरी दुनिया में बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। आफ्टर कमिटिंग हीनियस क्राइम perpetrators fly to the country where there is no provision for capital punishment or the countries that have, क्या है, that have, यहाँ पर मिस्टेक है, signed, शायद यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, that have not signed extradition treaty। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत शर्मनाक अपराध करने के बाद, बहुत शर्मनाक अपराध करने के बाद दोषी लोग जो है ऐसे कंट्री में भाग जाते हैं, ऐसे कंट्री में भाग जाते हैं जहां मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान करने का अर्थ है कि कोई नियम नहीं है। दोषी लोग जो है, कुछ लोग जो है बड़ा बड़ा अपराध करके जो है ऐसे कंट्री में भाग जाते हैं जहां वहां मृत्युदंड का कोई नियम ही नहीं है, वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक कहा जाए, या ऐसे कंट्री जो
एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, कहने का अर्थ है कि उस देश से उसको बाहर निकालने का समझौता। कुछ कंट्री ऐसा है जो उस व्यक्ति को उस कंट्री से बाहर निकालने का समझौता करता नहीं है, कहने का अर्थ है कुछ ऐसा कंट्री है जो वहाँ कैपिटल पनिशमेंट का नियम नहीं है, या कुछ ऐसा कंट्री है जो उसको उस कंट्री से बाहर निकालने का समझौता करता नहीं है। इन इंडिया अ नंबर ऑफ एरर अटैक्स, गैंग रेप्स एंड क्या है केसेस ऑफ सेडिशन टुक प्लेस। अब देखिए भारत में बहुत से, यहाँ पर टी है, बहुत से आतंकी हमले, भारत में बहुत से आतंकी हमले, गैंग रेप और सेडिशन का मामला हुआ है। और सेडिशन में बताया था कि जो लोग सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेडिशन। तो इंडिया में बहुत सा आतंकी हमले, गैंग रेप क्या बोलते हैं सेडिशन केसेस, ये सब हुआ है। टू कर्ब देम टोटली वी मस्ट हैव कैपिटल पनिशमेंट। और फिर कहा जा रहा है कि उन सभी अपराध को, उन सभी घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए हम लोगों के यहाँ भी कैपिटल पनिशमेंट नियम बनना चाहिए, हम लोग के यहाँ भी कैपिटल पनिशमेंट का नियम होना चाहिए। Many countries and many people oppose capital punishment because they think it immoral, uncivilized and inhumane. बहुत से देश और बहुत से लोग कहने का अर्थ है कि बहुत से देश के लोग जो है कैपिटल पनिशमेंट को विरोध करते हैं। बहुत से लोग मृत्युदंड को विरोध करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह मृत्युदंड सजा जो है अनैतिक, असभ्य और अमानवीय है। बर्थ एंड डेथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गॉड। और उन लोगों का कहना है कि जन्म और मृत्यु पर गॉड का अधिकार है। Mankind should not be given right to execute, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होगा EXECUTE, यहाँ पर ई है, एग्जीक्यूट डेथ पेनल्टी। तो उन लोग कहना है कि मनुष्य को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। मनुष्य को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं देना चाहिए, यानी एक सिर्फ गॉड के हाथों में होना चाहिए, मनुष्य को नहीं। इन इंडिया इवन यूथेनेसिया इज नॉट अलाउड बाय लॉ। भारत में यूथेनेसिया कहते हैं अपनी इच्छा से मरना। तो भारत में इच्छा अनुसार मरने का भी कानून द्वारा अनुमति नहीं दिया जाता है। इंडिया में इच्छा अनुसार मरने का अनुमति भी कानून जो है नहीं देती है। इफ अ पर्सन अटेम्प्ट सुसाइड ही इज चार्ज्ड विथ 307 ऑफ IPC फॉर विच 7 years इम्प्रिजन इज गिवेन। फिर कहा जा रहा है यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उस पर IPC 307 का धारा लगाया जाता है, जो 7 साल की सजा होता है, 7 साल सजा होता है। कारण इंडिया में ऐसा नियम है कि आप अपनी इच्छा अनुसार मर भी नहीं सकते। यदि मरेंगे, यदि काश आप बच गए तो आपको जो है जेल हो जाएगा, 7 साल का जेल हो जाएगा। किस धारा के तहत? तो धारा 307 के तहत। ना जीने देगा ना मरने देगा। यानी कहने का अर्थ है कि आप जो है अपनी इच्छा अनुसार नहीं मर सकते हैं। बुद्धा, महावीर एंड गांधी
gave the message of peace and non-violence to the world. Still, Gandhian philosophy is a matter of paramount importance in the world. अब कहा जा रहा है बुद्धा, महावीर और गांधी गांधी पूरे दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश दिए और स्टिल गांधीयन फिलोसफी इज अ मैटर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है स्टिल या शुरू से लेकर अभी तक गांधीवादी विचारधारा पूरी दुनिया में बहुत महत्व का विषय बना रहा। यानी पहले से लेकर अभी तक जो है गांधीवादी जो विचारधारा है या गांधीवादी सिद्धांत जो है अभी तक क्या है बना हुआ है, लोग उनको फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड वेयर देयर इज प्रोविजंस फॉर कैपिटल पनिशमेंट द नंबर ऑफ कैपिटल क्राइम्स हैज नॉट डिक्लाइंड। देखिए कहा जा रहा है कि दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड मीन्स क्या, दूसरी ओर जहां मृत्युदंड का नियम बना हुआ है वहां भी बड़ी बड़ी अपराध की संख्या जो है उसमें कमी नहीं हुई है, यानी जहां जिस कंट्री में मृत्युदंड का नियम लागू है भी वहां भी अपराध की संख्या में कमी नहीं हुई है। Criminals have got immunity and feel impunity। अब देखिए डिस्पाइट हैविंग स्ट्रिंग लॉ इन वेरियस कंट्रीज, कहा जा रहा है कि अपराधी को है ना, criminals have got immunity, अपराधी को छूट दी गई है। इम्यूनिटी में होता है छूट देना, अपराधी को छूट दी गई है और वे सब सजा से मुक्ति महसूस करते हैं। यानी यहाँ क्या समझे कि जिस कंट्री में ये नियम लागू है मृत्युदंड का वहाँ भी वहाँ का अपराधी भी जो है वो जो है अपने आप को आज़ादी महसूस कर रहे हैं, वह लोग जो है आज़ादी महसूस कर रहे हैं, उनको जो है सजा का कोई डर भय नहीं है। क्यों कि बता रहा है ये सब कंट्री में कठोर नियम होने के बावजूद भी, उस कंट्री में कठोर नियम होने के बावजूद भी वो लोग जो है ना छूट महसूस कर रहे हैं और उनको सजा का कोई डर भय नहीं है। तो इट इज इम्प्रैक्टिकल एंड नॉट जस्टिफिएबल, इसलिए क्या इट कहा जा रहा है किसको, मृत्युदंड को। इसलिए मृत्युदंड अव्यवहारिक है और न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत करने का अर्थ है कि उद्देश्य क्या है, अपराध कम है तो अपराध को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी फोकस ऑन द pros and cons of awarding capital punishment, we are unable to decide whether to support or oppose capital punishment। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोस एंड कॉन्स में होता है पक्ष और विपक्ष। तो यहाँ कहा जा रहा है यदि हम लोग मृत्यु दंड देने का पक्ष और विपक्ष पर ध्यान देते हैं, यदि हम लोग मृत्युदंड देने का पक्ष और विपक्ष पर ध्यान देते हैं तो हम लोग निर्णय करने में असक्षम होते हैं कि सपोर्ट करे या विरोध करे किसको, कैपिटल पनिशमेंट को। यानी हम लोग यानी कैपिटल पनिशमेंट का अच्छाई में जाए, विपक्ष कैपिटल पनिशमेंट की बुराई कमी में जाए। यानी कैपिटल पनिशमेंट के अच्छाई देखे या उसका कमी देखे तो हम लोग बताने में दोनों कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है बताने में क्या असमर्थ होते हैं, यानी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
आगे है, वी कैन नॉट डिनाई इट्स निगेटिव एस्पेक्ट एज वेल एज पॉजिटिव आउटलुक्स। हम लोग जो है इसके निगेटिव विचारों को, है ना, इनकार नहीं कर सकते। हम लोग इसके निगेटिव विचारों को इनकार नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव पॉजिटिव पक्ष को भी जो है इनकार नहीं कर सकते। यानी यदि इसका कैपिटल पनिशमेंट का फायदा देखे तो वो भी लगता है कि भी होना चाहिए, यदि कैपिटल पनिशमेंट निगेटिव देखे, कैपिटल पनिशमेंट का कमी देखे तो भी लगता है हाँ ये भी होना चाहिए। आप देखिए, इन इंडिया मैनी पीपल अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट आर अलाइव इन जेल लिविंग कंफर्टेबल। कहा जा रहा है कि भारत में बहुत से लोगों को, है ना, मृत्यु दंड की सजा दिया गया, मृत्यु दंड की सजा दिया गया, लेकिन वो लोग जेल में अभी तक क्या है, जिंदा है और आरामदायक जीवन जी रहा है। यानी इंडिया में बहुत से अपराधी को फांसी की सजा सुनाया गया, मृत्यु दंड का सजा सुनाया गया, लेकिन वो लोग जेल में है और आरामदायक जीवन जी रहे हैं। दिस हैज इंक्रीज एंग्यूज एंड डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कॉमन पीपल। और यही करतूत जो है और यही वजह जो है आम लोगों के बीच जो है ना, बहुत दुख और असंतुष्टि उत्पन्न कर दिया है। यानी अब जब कोई अपराधी किसी को हत्या कर देगा और जेल में आरामदायक जीवन जिएगा तो लोगों का जो है तकलीफ तो पहुंचेगा ही, तो वही जो है यही जो है आम लोगों को क्या है, दुख और असंतुष्टि जो है बढ़ा दिया है। If we give death sentence to a culprit, we do not provide them chance to improve। अब कहा जा रहा है यदि हम लोग किसी अपराधी को मृत्यु दंड देते हैं तो फिर हम लोग वे सब अपराधी को सुधारने का मौका नहीं देते हैं। यदि हम लोग किसी अपराधी को डायरेक्टली मृत्युदंड देते हैं तो फिर क्या होता है, उसको सुधारने का मौका मिला नहीं। यानी यह कहना चाहता है कि पहले यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है पहली बार तो उसको सुधारने का मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद भी नहीं सुधरा तब उसको मृत्युदंड का होना चाहिए, ये कहना चाहता है। One person is executed and all the members of his family have to suffer for the crime which they have not committed. In this way, justification of capital punishment is a debatable issue। यहाँ पर इश्यू है, एस है यहाँ पर। देखिए कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उसके फैमिली के सभी सदस्य को, यदि किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उसके फैमिली के सभी सदस्य को, है ना, उस अपराध के लिए भोगना पड़ता है, उस अपराध के लिए भोगना पड़ता है। करने का अर्थ क्या है कि कलंक लगाता होगा कि देखो ना, उसी घर में कोई उसी घर का कोई एक शख्स जो है अपराध किया है, उसको फांसी दिया गया, वो क्या है, वह निशाना बन जाता है, गांव घर में वह निशाना बन जाता है कि उसी घर का जो है, उसी घर के व्यक्ति को फांसी दिया गया, विच दे हैव नॉट कमिटेड। लेकिन जबकि और सब मेंबर जो है, उस फैमिली का और सब मेंबर जो है उस अपराध को नहीं किए रहते हैं। यानी उस फैमिली में कोई एक किया हुआ रहता है, सबका सब किया हुआ नहीं रहता है, लेकिन करता एक, अब भोगना पड़ता है सबको। वो जो किया होता है उसको फांसी हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसको जो है क्या, जीवन भर जो है कलंक का क्या धब्बा लगाता है। इन दिस वे जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज अ क्या डिबेटेबल इश्यू, है ना। इस तरह से मृत्यु दंड का समर्थन एक बहस योग्य मुद्दा है। यानी मृत्यु दंड को सपोर्ट करे या नहीं करे, ये क्या है, बहस करने योग्य मुद्दा है ना। डायरेक्टली नहीं कहा सकता कि इसे लागू किया जाए, यदि लागू किया तो उसमें भी अच्छाई दिख रहा है, अगर लागू नहीं किया तो उसमें भी अच्छाई दिख रहा है। यानी इस तरह हम लोग देख रहा है इन इंडिया कैपिटल, देखिए नेक्स्ट, इन इंडिया कैपिटल पनिशमेंट शुड बी कन्फाइंड टू सेडिशन, टेरर अटैक्स एंड गैंग रेप। कहा जा रहा है
भारत में मृत्युदंड की सजा को सीमित किया जाना चाहिए। सीमित किया जाना चाहिए कहने का अर्थ क्या है कि मृत्युदंड सजा नहीं देकर उसके बदले कोई और सजा दिया दे। मृत्युदंड की सजा नहीं देकर कोई और सजा दे। किसके लिए? टू सेडिशन यानी सेडिशन, आतंकी हमले और गैंगरेप के लिए। यानी जो व्यक्ति, मैं बताया था सेडिशन से पहले, सेडिशन क्या होता है? जो लोग सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेडिशन। तो जो लोग सेडिशन काम करते हैं या आतंकी हमले करते हैं या गैंगरेप करते हैं, उन सबको मृत्यु दंड की सजा नहीं देकर और उन लोगों को कोई दूसरा सजा देना चाहिए, ये कहा जा रहा है। फॉर अदर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी अपोजिट, कहा जा रहा है फॉर अदर्स लाइफ, इन सब के लिए, इन सभी अपराध के लिए उम्र कैद की सजा, है ना, उम्र कैद की सजा उचित हो सकता है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि मृत्युदंड की सजा नहीं देकर यदि उम्र कैद की सजा दिया जाए तो ये उचित हो सकता है। इसके लिए वे सब अपराधी के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अमेंड द लॉ एंड डिसाइड वेदर इट इज नेसेसरी। और भारत सरकार को, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को नियम में सुधार करना चाहिए। भारत सरकार को नियम में सुधार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि ये जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो इस तरह मैं एक एस्से को रीड करने के माध्यम से कहानी बताया, तो आप इसको कम से कम 2 बार देखिएगा। टाइम भी देखना है तो 2 बार देखिएगा और इसको समझिए कि कहानी जो है क्या बताए। कहानी क्या देखिए, मृत्युदंड के बारे में रहा, मृत्युदंड के बारे में रहा। कोई कहा कि मृत्युदंड पहले क्या बताना है, परिचय बताना है ना, उसके बाद क्या उसका फायदा, उसका कमी, उसके बाद क्या कंक्लूजन। तो परिचय मैं बताया इसके माध्यम से, है ना, परिचय बताया। मृत्युदंड परिचय क्या बताया कि क्या बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट को क्या कहते हैं? डेथ पेनाल्टी भी कहते हैं, डेथ सेंटेंस भी कहते हैं। और कैपिटल पनिशमेंट में क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट देने का बहुत तरीका है। फांसी, क्या बोलते हैं उसको, फांसी लगा देना, गोली मार देना, और क्या जो कार्निवरस मांसाहारी एनिमल है उसके सामने उसको फेंक देना, या जहरीली नशीली दवा, क्या बोलते हैं, जहरीली दवा का सुई लगाना, ये सब हुआ। ये परिचय हुआ। मेरिट्स में क्या, तो मेरिट्स में क्या है कि यदि मृत्युदंड किसी कंट्री में लगा दिया था तो लोगों के बीच क्या डर बन जाएगा, वह कोई अपराध करेगा नहीं। और इसका कमी भी क्या है कि यदि किसी घर के किसी व्यक्ति को मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड यानी फांसी दिया जाता है, तो बाद बाकी उसके घर में जितने फैमिली मेंबर है उस पर क्या कलंक बन जाता है। जो भी देखेगा कहेगा इसी घर के एक बच्चा था, एक लड़का था जो उसको जो है फांसी दिया गया है इस अपराध के लिए, तो एक कलंक बनता है। तो इस तरह क्या है, एक कमी हो गया है। और कंक्लूजन बताएंगे कि यह कहना जो है मुश्किल है ना, इसको सपोर्ट करे या ना सपोर्ट करे। और फिर बाद में आप बताएंगे कि सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, है ना, कि क्या बोलते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है मृत्युदंड के बदले जो है उम्र कैद रख दिया जाए तो ये काफ़ी बेहतर होगा। और सरकार को इस नियम कानून में सुधार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि जरूरी है कि नहीं। तो इसी तरह आप जो है इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, 3 बार नहीं हो तो कम से कम 2 बार देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा लेंगे और आप खुद से लिखने प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करें तो दिक्कत होगा, तो खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ आज क्लास कैसा लगा, और यदि आपको किसी प्रकार कठिनाई महसूस हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो अटेंडेंस मैं चाहता हूं कि आप लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर जरूर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।